मुद्रा F। एक दिन प्रातः 7 बजे जब मैंने अखबार का पन्ना पलटा तो खबर थी बिहार की, जहां पिछले 1 माह में पुलिस वालों का ही कत्ल कर दिया गया। मैं सोचती हूँ, जिस राज्य ने इस राष्ट्र को सर्वाधिक IAS IPS दिए, उसी राज्य के कुछ लोग आज इतने उपद्रवी हो गए कि अपनी ही सेवा में तैनात पुलिस वालों को मारने लगे। और इसका कारण शायद एक मानकीकृत पाठ्यक्रम ना होना। तभी तो एक ही कक्षा में पढ़ रहे 2 विद्यार्थियों में से कोई एक लेफ्टिनेंट कर्नल बन गया तो कोई एक ड्रग तस्कर बनकर रह गया। सम्माननीय सभाध्यक्ष एवं मेरे आगंतुक श्रोताओं, भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत के लोगों को अवसर की समानता की बात बताता है। वही संविधान अनुच्छेद 14 और 15 में किसी भी तरीके के भेदभाव, ऊंच नीच पर प्रतिषेध लगाता है। फिर ऐसा क्यों होता है कि वार्षिक शिक्षा तिथि 2023 के अनुसार 9वीं व 11वीं के 56.7% बच्चे आज बुनियादी अनगिनत गुणा भाग करने में भी असमर्थ हैं और उनमें से 25% आज कक्षा 2 की किताबें पढ़ने में भी असमर्थ है। आज वैश्विक शिक्षण सूचकांक के अनुसार हमारे देश में 15 लाख स्कूल होने के बाद भी गुणवत्ता के मामले में हम नीचे के 5 देशों में आते हैं। ऐसा क्यों होता है कि इस राष्ट्र में 2 संस्थान से करने वाले उसी बीटेक कोर्स को करके कोई एक तो सुंदर सत्य में ढेला सुंदर बेचारी बन जाता है, तो कोई एक रेलवे की ग्रुप डी की नौकरी के फॉर्म भरने पर मजबूर हो जाता है। क्यों राष्ट्रीय नियोजित रिपोर्ट 2019 के अनुसार आज देश में 15 लाख इंजीनियरों में से 80% के पास रोजगार क्षमता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो आज शिक्षार्थियों को पता है, ना शिक्षकों को कि इन 4 वर्षों में किन तय मानकों को पढ़ना है। आज 21वीं सदी की विविधता की आवश्यकता आखिर क्या है? और इसीलिए जरूरत है एक मानकीकृत पाठ्यक्रम की, जो राष्ट्रीय सरकार द्वारा 100% पूरे राष्ट्र में जारी हो और तब एक कक्षा से एक नहीं 40 सुंदर बेचारी निकलेंगे। आज 21वीं सदी के शिक्षार्थियों की आवश्यकता मात्र गणित और रसायन की मोटी-मोटी किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं रह गई है। आवश्यकता डिजिटल साक्षरता की, शारीरिक शिक्षा की, यौन शिक्षा की, महिला सुरक्षा शिक्षा की, प्रशिक्षित शिक्षकों की, आधारभूत संरचना की, AI शिक्षा की। और इन सब आवश्यकताओं को देख के यदि विश्व में विकसित देशों में शुमार फिनलैंड, ब्रिटेन, जापान अपने देश में मानकीकृत पाठ्यक्रम ला सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं फिनलैंड की तरह प्रशिक्षित शिक्षकों का मानक भारत क्यों नहीं तय कर सकता, जहाँ एक तरफ एकीकृत जिला शिक्षा रिपोर्ट प्रणाली के अनुसार आज 18% शिक्षकों के पास कोई प्रशिक्षण नहीं है। और यही कारण है कि 92,000 देश के 92,000 विद्यालय आज मात्र एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। उन 92,000 स्कूलों की नीरस बेंचों पर बैठे उन बच्चों के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत मिलने वाला गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी क्वालिटी लर्निंग का अधिकार का क्या हुआ? सब असमानता के खाई में गिर गया, क्योंकि इस देश में 1 या 2 नहीं 154 शिक्षा बोर्ड पंजीकृत हैं। सबके अपने अपने तौर तरीके हैं, सबकी अपनी अपनी बदहाली है। और इन बदहालियों को देखकर हमें अटल जी की वे बातें याद आती हैं कि कलकत्ते के फुटपाथों पर जो आंधी पानी सहते हैं, जाकर उनसे पूछो कि 15 अगस्त किसे कहते हैं। और इसीलिए ये बदहाली देखकर हमें आज मानकीकृत पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, जिसके जरिए पूरे राष्ट्र में एक शिक्षा बोर्ड होगा और जिससे भेदभाव के अंत का भी पर्याय बनेगा। देखते हैं कैसे उत्तराखंड, बिहार या कोई भी राज्य बोर्ड का बच्चा आज CBSE वाले जितना ही मेधावी होता है, लेकिन जीवन भर राज्य बोर्ड में पढ़ने के बाद जब वो नीट, JEE, UPSC की परीक्षा के सपने देखता है तो निराशा के समुद्र में गिर जाता है, क्योंकि दरअसल इस देश की वे तमाम परीक्षाएं CBSE के पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। और तो और बिहार बोर्ड में 70% अंक भी मिलना मुश्किल है और CBSE 90% अंक भी दे देता है। ऐसे में जब ये 2 विद्यार्थी किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने जाते हैं तो वो राज्य बोर्ड वाले को सिर्फ इस असमानता की वजह से पीछे छोड़ दिया जाता है। अंततः एक बात और हमें नहीं भूलना चाहिए कि 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के 50% हिस्सा महिलाएं भी हैं और महिलाओं की आज आवश्यकता है एक अपराध मुक्त समाज। यूं तो कोई आज नारियों का सम्मान कर रहा है तो कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जब एक मानकीकृत पाठ्यक्रम होगा, जब 9वीं और 11वीं से ही भारतीय न्याय संहिता की बलात्कार, छेड़छाड़ जैसी धाराओं को पढ़ाया जाएगा, जब महिलाओं की महामारी जैसी समस्याओं की संवेदनशीलता कक्षाओं में बनाई जाएगी, जब महिलाओं का सम्मान अनिवार्य तौर से इस राष्ट्र में सिखाया
लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। प्रतिभागी ये प्रश्न पूछ सकते हैं। आपने कहा कि मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करने से बलात्कार जैसा अपराध रुक जाएंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करने से अपराध जैसा बलात्कार रुक जाएंगे जब देश में बैठे हुए सांसद मिनिस्टर ही बलात्कारी होते हैं? जब कानून बनाने वाले बलात्कारी तब कहते थे कि वो ऐसा कानून बनाएंगे जो उनके खिलाफ है। पहली बार मैं बता दूं, जब मानकीकृत पाठ्यक्रम आएगा, मानकीकृत पाठ्यक्रम का मतलब होता है कि सबको एक मानकों पर पढ़ाया जाए। जब मैं 2012 का निर्भया कांड देखती हूँ और उसमें वॉशिंगटन सर्वे होता है, तो बलात्कारियों की ये बातें थी कि हमें लगता है कि हमारा हर महिला के शरीर पर अधिकार है। यानी उनको तो कभी पढ़ाया ही नहीं गया कि महिलाओं के शरीरों में आपका अधिकार नहीं होता। ये जरूरी नहीं होता कि हर महिला जो सड़क पर निकल रही है उस पर आपका अधिकार है, लेकिन उनको वो चीज कभी सिखाई ही नहीं गई। इसीलिए आज मैं कहती हूँ कि अगर मानकीकृत पाठ्यक्रम होगा और जब कभी बलात्कारी जैसे जो भाषण देते हैं उनको भी पता चलेगा कि धाराएं क्या होती है, उन्हें पता चलेगा सम्मान क्या होता है, और तब जाके जब आप देखेंगे इन बलात्कारियों को बताया जाएगा कि ये होता है, ऐसे करना होता है, तब उन्हें पता चलेगा कि अधिकार नहीं होता वो, हमें सम्मान करना होता है। इसीलिए मानकीकृत पाठ्यक्रम ऐसे उन बलात्कारियों को रोकेगा।